थीम मस्तिष्क की रक्षा, जीवन की सुरक्षा। कानपुर नगर बुधवार को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के अवसर पर नोबल अस्पताल कानपुर में एक विशेष स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष विषय था मस्तिष्क की रक्षा, जीवन की सुरक्षा, जिसके अंतर्गत न्यूरोलॉजिकल विकारों एवं ब्रेन ट्यूमर की जागरूकता फैलाने का उद्देश्य रखा गया। कार्यक्रम की होस्टिंग डॉक्टर अनिल कौर द्वारा की गई, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक संयोजित करते हुए वक्ताओं एवं प्रतिभागियों के बीच संवाद को सहज एवं प्रभावी बनाया। वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर IN वाजपेयी, सर्जन डॉक्टर अमित गुप्ता ने ब्रेन ट्यूमर तथा अन्य न्यूरोलॉजिकल रोगों को प्रारंभिक लक्षण, जोखिम कारक एवं रोकथाम के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को प्रारंभिक पहचान से जीवन बचाया जा सकता है। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे डॉक्टर अनुपम जैन, क्षेत्रीय स्वयंसेवक विकलांग प्रकोष्ठ कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र। उन्होंने मानसिक रूप से मंदित बच्चों के अभिभावकों को संबोधित करते हुए उन्होंने जागरूक किया और यह जानकारी दी कि नोबल अस्पताल में ऐसे बच्चों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा एवं निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों की नियमित जांच कराएं और शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज न करें, ताकि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता मिल सके। कार्यक्रम में चिकित्सकों, समाजसेवियों, माता पिता और स्वास्थ्य कर्मियों की सक्रिय सहभागिता रही। अंत में आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। श्रीमती अंकिता दास गुप्ता, यूनाइटेड हेड उजाला सिग्नस नोबल हॉस्पिटल ने इस अवसर पर अस्पताल की समाज के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि जागरूकता फैलाने और हर वर्ग को गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना भी है। यह योजना थीम मस्तिष्क की रक्षा, जीवन की सुरक्षा के रूप में समाज को जागरूक करने और मानसिक रूप से मंदित बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रेरणादायक प्रयास रहा है। कानपुर समाचार संवाददाता संजीव गुप्ता की खास रिपोर्ट। डॉक्टर IN वाजपेयी, कानपुर मेडिकल कॉलेज का पहला न्यूरोसर्जन। मेडिकल कॉलेज में हमने न्यूरोसर्जरी शुरू की थी और ये जो ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है, ये हार्वे कुशिंग एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन हुआ करते थे, जिनके जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है और उन्होंने ब्रेन ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट के लिए बहुत मेहनत से काम किया और उसके बाद आज हम स्थिति में पहुँचे हैं। धीरे धीरे जो डेवलपमेंट्स हुए न्यूरोसर्जिकल रिकग्निशंस में, इन्वेस्टिगेशंस में और ट्रीटमेंट के तरीक़ों में, उससे आज ये स्थिति आ सकी है कि हम बहुत से ब्रेन ट्यूमर्स को ऑपरेट करके मरीज को समाज में फिर से अपने कार्य के लिए लगाने में सक्षम हो सके। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि करीब करीब 1 से 2% ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि ब्रेन में होते हैं और उनमें भी अगर हिंदुस्तान की स्थिति देखी जाए तो करीब 80,000 से 1 लाख मरीज हर साल हिंदुस्तान के अंदर नए ब्रेन ट्यूमर के रिकग्नाइज किए जाते हैं और उनको रिकग्नाइज अगर जल्दी किया जा सके तो इतनी बड़ी समस्या को अगर जल्दी आसानी से रिकग्नाइज किया जा सके तो हम समाज के तमाम वर्ग को, तमाम यंगस्टर्स को समाज के लिए उपयोगी बनाए रख सकते हैं, जो कि देश के लिए बहुत हितकर होगा। इसके रोकथाम के क्या मुख्य उपाय? रोकथाम के लिए ब्रेन ट्यूमर्स के लिए निश्चित रूप से कुछ तो जेनेटिक होते हैं, जिनको पहले से पिता माता को अगर किसी को हुआ हो तो सकता है कि उनको रिकग्नाइज करके उनको प्रिवेंट किया, लेकिन ज़्यादातर केसेस में कारण पता नहीं होता है। कुछ केसेस जो इन्फेक्टिव होते हैं उनके बारे में ज़रूर SOL में पता चल जाता है, स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन में। बाकी ज़्यादातर बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में कारण क्या है ये एग्जैक्टली मालूम नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं कि सिगरेट ना पिए, अपने तौर तरीक़ों को ठीक रखें, अपनी दिनचर्या को अच्छा रखें, वो तो सभी ट्यूमर के, सभी कैंसर्स के लिए लागू होता है।